वोट नहीं पड़ी जब ले सड़क नहीं बनी। कैसे बैठ के ऐश करते हैं, कोई पढ़ाता उड़ाता नहीं है यहाँ पे। यहाँ के अध्यापक? हाँ, यहाँ कोई पढ़ाता ही नहीं, कोई मास्टर ही बैठते हैं, खाली बात करने आते हैं। टाइम से खिचड़ियो नहीं दी। खिचड़ी? हाँ, खिचड़ी भर पावल लई। हाँ, सड़क बनी तो वोट देवे। अच्छा, नहीं बनी तो ना दिए? नहीं, वह निभाहे नहीं रही पढ़े कैसे जाइए लाइके। वोट नहीं दे पाओ जब सड़क नहीं भाई के जाई पानी हल के। हाँ, पानी हल के लूगा उठावल चल। आपके बच्चे कैसे पढ़ने जाते हैं स्कूल? जब रोडवा ना रहे कैसे जाइए, घूम घूम के चौपावेला। इन बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा? सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ की बेटियां बहनें नहीं है, यहाँ बेटियां बहनें नहीं है, पढ़ने कैसे जाएंगे? यहाँ इन बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा? इन बच्चों का भविष्य नहीं खराब हो रहा है? दावे तो बहुत करती है सरकार, बहुत बड़े बड़े दावे, लेकिन इन बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जब सड़कें ही नहीं है तो यहाँ पर स्कूली वैन नहीं आ पाती है, लोग पानी में घुस करके आने जाने के लिए मजबूर हैं। बताइए, इन बच्चों का भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ नहीं कर रही है? काहे नहीं बन रहा है आखिरकार? कौन सा विकास हो रहा है इस ग्राम सभा में? इस ग्राम सभा की जनता को मिला ही क्या है आखिरकार? सरकार 5 किलो राशन के सिवा दी ही क्या है इस जनता को? लूगा उठा पानी में चल जा। अच्छा, हाँ, बिना लूगा उठाले के जाए पालम में नहीं हंसी उड़ावे। मर्द देख देख के हंसी उड़ावे मेहरान। महिलाओं की किस प्रकार से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है आप देख पा रहे हैं, बताइए। जैसे लड़का का वह निभाहे नहीं रही पढ़े कैसे जाइए लाइके। पढ़ने नहीं जा पाते हैं? कैसे जाइए जब उन्हें था है नहीं रही। ना पढ़िए, साल भर का फीस दी है, पानी जाबे नहीं करिए, पानी तो का करिए। यानी बरसात के समय बड़ा मुश्किल होती है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। अच्छा बताइए, वोट नहीं पड़ी जब ले सड़क नहीं बनी। अच्छा, वोट नहीं देगी यहाँ की जनता, ठान ली है, मन बना ली है कि जब तक यहाँ रास्ता नहीं बनेगा तब तक वोट नहीं करेगी। क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं वोट होगा। वोट आप भी नहीं करेंगे? नहीं, आप वोट करेंगी? वोट नहीं दिया जाए, जब तक रोड नहीं बनी तब तक वोट नहीं दिया जाए। नहीं, राशन भी नहीं हम पाइला, नहीं पाइला, राशन कार्ड नहीं बना है? नहीं बनल बा। 6 लोग खवैया ही हमरे नहीं बनल बा राशन। अब बताइए, ऐसी ऐसी महिलाएं हैं इस ग्राम सभा में, ऐसे ऐसे लोग, ऐसा ऐसा घर है कि इन घर के लोगों को राशन नहीं मिलता है। सूची में नाम है, राशन कार्ड बना है? नहीं बनल। ग्राम प्रधान जी से मेरा अपील है कि इनका राशन कार्ड बनवाए, कोटदार से जाकर बात करिए और वो राशन कागज जमा कर ले, कुछ नहीं बना। कुछ नहीं बना? नहीं। बताइए, इस प्रकार के हालात हैं। नहीं मिले क्या ही पेंशन, कुछ नहीं मिला, पेंशन भी नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। अब बताइए, सरकार कहती है 60 साल के ऊपर जितने 60 साल तक के बुजुर्गों को यहाँ पे पेंशन मिलेगा, पेंशन यहाँ बुजुर्गों को नहीं मिल पा रहा है। बताइए, दावे तो बहुत बड़े बड़े हैं सरकार के, लेकिन यहाँ पर पेंशन नहीं मिलता। क्या दावे? नहीं मिलता, नहीं मिला साहब, पेंशन मिलता ही नहीं। बताइए, एक बार किसी भी प्रकार का कोई बहुत विकास का कार्य कुछ हुआ ही नहीं है। आखिरकार सरकार की तरफ से जो लाभ है, जो मिलना चाहिए सरकार की तरफ से, जो योजनाओं के लाभ की बात करती है सरकार की, धरातल पर जब हम सर्वे करने पहुंचे तो यहाँ पर उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है। मिला है? नहीं। पेंशन मिलता है? नहीं। आपको? पुरानिया मनाई राशन में नहीं मिला, राशनों नहीं मिलता। हाँ। देखिए, बूढ़ी दादी किस प्रकार से इतनी बुजुर्ग है कि ये चल पाने में भी असमर्थ है, इनको राशन नहीं मिलता, इनको पेंशन नहीं मिलता। राशन? हाँ, राशन नहीं मिली। पेंशन हमार मिला था तो कट गया हमारे पेंशन। पेंशन जो मिल रहा था पेंशन भी काट दिया गया। हाँ। कितने महीने पहले कटा है? अरे कट गया, हम 2 साल हो गए। किसान सम्मान निधि की बात करती है, महिला सम्मान निधि की बात करती है सरकार। धरातल पर जब सर्वे करने पहुंचे तो यहाँ की स्थितियाँ इस प्रकार से है। आधे से अधिक महिलाएं ऐसी हैं, अधिक बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्हें तो पेंशन ही नहीं मिलता है, केवल बड़े बड़े दावे करती है सरकार। अब बताइए, यहाँ पे आइए हम बात कर लेते हैं। पेंशन मिलता है आपको? नहीं। आपको दादी? नहीं बाबू, नहीं पाई। सड़क उड़क बनवा दिया जाए। अच्छा, ये बताओ, वोट करल जाए? हाँ, रोज चाहिए। वोट करेंगी? नहीं दे वोट, जब जौली बनी नहीं तौली नहीं वोट करेंगी? हाँ, सड़क बनी तो वोट देवे। अच्छा, नहीं बनी तो ना दिए? नहीं। आप दादी? हम तो नहीं पौती बाबू, हम मिला नहीं बाबू, हम वोट करल जाई? वोट जब बन जाये तब वोट पाई है। जब रोड बन जाए तब वोट? हाँ, बिना रोड बनले वोट नहीं मिले। जब तक रोड नहीं बनेगा तब तक यहाँ की जनता वोट नहीं करेगी। बच्चे छोट करेंगी? हाँ, नहीं करेगी जब तक वोट नहीं बनी तब तक वोट पेंशन मिलता है आपको? नहीं। आपको दादी? नहीं। छोट बच्चे बाटे पढ़े जाला तो बारिश होलत कहीं निकले जगह ये नहीं रहा। नहीं मिलत, न खेते मिलत, मेरे पेंशन मिलत, खेत वाला मिल रहा है, हाँ। न पेंशन मिला है, हाँ, नहीं मिला। किसान सम्मान निधि न मिला है, ना ही यहाँ पे विधवा
विधवा पेंशन, बिना बुजुर्ग को कोई पेंशन मिलने वाला है। इस प्रकार 60 साल के अधिक के बुजुर्गों को जो पेंशन देने की बात करती है सरकार, वो भी नहीं मिल पा रही है। आप लोग को राशन मिलता है? रास्ता है? नहीं वोट करेंगी? नहीं वोट नहीं, जब ले कोट नहीं बनी तब ले नहीं मिली। जब तक वोट नहीं तब तब ले कोट नहीं मिली। जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। नहीं आप हमू नहीं दे वोट जब तक रोड नहीं मिली। आप कैसे मिली साहेब जब नहीं क्या आप वोट करेंगी? नहीं दे जब रोड नहीं मिली। आप जब तक नहीं रोड बनी तब तक नहीं वोट डाल जाएगा। यहाँ की पूरी जनता मन बना ली है। हम नहीं देवे आप वोट करेंगी? नहीं आप वोट करेंगी? नहीं वो रोड बन जाए यहाँ की पूरी जनता ने मन बना ली है कि वोट नहीं करे। क्या कहना चाहते हैं आप? ये बाबू रास्ता बन जाए तब वोट दिहल जाए, नहीं दिहल जाए। जब तक रोड नहीं बनी तब तक वोट नहीं करल जाए। हाँ वोट चुनाव होगा। कुछ भी वोटिंग ही नहीं होगा, हो गया ही नहीं। जब तक रोड नहीं बनेगा तब तक वोटिंग नहीं होगा। यहाँ की पब्लिक, यहाँ की जनता पूरा मन बना ली है कि जब तक यहाँ रास्ता नहीं बनेगा, संत कबीर नगर जिले को और गोरखपुर जिले को जोड़ने वाला जब तक संपर्क मार्ग नहीं बन जाता, तब तक वोटिंग ही नहीं पड़ेगा। यहाँ की जनता मन बना ली है। रोड नहीं बनेगा हम लोग के लिए तब तक वोट नहीं पड़ेगा। यहाँ की जनता मन बना ली है, जब तक रोड नहीं बनेगा तब तक वोट नहीं। पढ़ने कैसे जाते हो बाबू? भीज कर पानी में डालकर। पानी में घुस करके? हाँ पानी में घुस करके पढ़ने जाते हो? जी गाड़ी वाहन आ पाता है? नहीं कैसे पढ़ने जाते हो बाबू? भीज कर आप भीज कर पानी में घुस करके जाते हो? कैसे पढ़ने जाते हो? पानी में घुस कर। पानी में घुस करके। डर नहीं लगता पानी में? डर लगता है कितना पानी रहता है घुस कर जाते हो? पूरा हाँ? बुड़ जाएगा। इतना बता, कितना इतना 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 पानी में बता रहे हैं। ये जनता, ये पब्लिक, ये बच्चे जो है, ये बच्चे भगवान के रूप होते हैं, झूठ नहीं बोलेंगे। ये बच्चे पानी में घुस करके, गले भर पानी में घुस करके अपनी जान जोखिम में डाल करके स्कूल जाते हैं। ये सरकार विकास की बात करती है, शिक्षा, सड़क, रोजगार की बात करती है। यहाँ पे कोई नेता ये विशेष प्रकार के फोकस नहीं करते, कोई शिक्षा और रोजगार की बात नहीं करती। सभी नेता जो भी किसी भी पार्टी के नेता हो, बस मुद्दे से भटकाने का कार्य करते हैं। या इन बच्चों का भविष्य खिलवाड़ हो रहा है। इन बच्चों को भविष्य बनाने की बात नहीं करती सरकार। जान जोखिम में डाल करके माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। जब यहाँ बाढ़ आ जाती है, पानी भरा रहता है, बच्चे इतना पानी में घुस घुस करके पढ़ने जाते हैं। बताइए बच्चा खुद का कितना पानी घुस कर जाते हो? बताइए ये बच्चे पढ़ने कैसे जाते हो बाबू? पानी में घुस कर। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं 2 में पढ़ता हूँ। कहाँ पढ़ते हो? यही सरकारी स्कूल में। बताइए ये बच्चों के लिए, इन बच्चों के लिए क्या व्यवस्था है आखिरकार? कहाँ पढ़ते हो बाबू? सर जी क्या नाम है आपका? सरकारी स्कूल में। क्या नाम है आपका? अंशु। क्या नाम है आपका? प्रियंका। पढ़ने जाते हो तुम लोग? पढ़ने जाते हो आप? जाते हैं। कैसे जाते हो? पानी में घुस कर। ये बच्चे पानी में घुस करके स्कूल जाते हैं। बेबस और लाचार है बच्चे, क्योंकि अन्य कोई भी मार्ग नहीं है इन बच्चों को स्कूल जाने के लिए। ना यहाँ पे जो भी बच्चा, जो यहाँ इस गांव के लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, वो यहाँ पे पहली बात तो गाड़ी आती नहीं, स्कूल की गाड़ी आ ही नहीं पाती है। इसीलिए ये बच्चे पानी में घुस करके जाते हैं। तो कई बच्चे तो ऐसे हैं जो स्कूल पहुंच ही नहीं पाते हैं। प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो प्राइमरी स्कूल में भी तमाम बगीचा रखाते हैं, मास्टर लोग बगीचे में बैठ के ऐश करते हैं। कोई पढ़ाता उड़ाता नहीं है यहाँ पे। यहाँ के अध्यापक? हाँ, यहाँ कोई पढ़ाता ही नहीं, कोई मास्टर ही बैठते हैं, खाली बात करने आते हैं। यहाँ के अध्यापक ही नहीं लापरवाह? हाँ, यहाँ पढ़ाते ही नहीं है, पढ़ाई होता ही नहीं है, भले स्कूल है। क्या कह रहे हैं? टाइम से खिचड़ियों नहीं थी। केवल खिचड़ी? हाँ, खिचड़ी भर पावल नहीं। केवल तहरी बनती है इस ग्राम सभा में। देखिए पहली बात तो यह सरकारी विभाग में, सरकारी स्कूलों में इतनी बड़ी भ्रष्टाचार हो गई है। शिक्षा विभाग में सबसे बड़ी लापरवाही है। जो अध्यापक आते हैं समय से तो स्कूल नहीं पहुंचेंगे, और स्कूल में पहुंचेंगे तो मैडम जो होती है सबसे पहले मोबाइल चलाएंगी और अध्यापक बैठ करके कचहरी करेंगे। यही सब चलता है वहाँ अध्यापकों का बीच में। अध्यापक अध्यापिका मिलकर कचहरी करते हैं, बातचीत करते हैं। यहाँ बच्चों के भविष्य के साथ, इन गरीबों के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, अपने बच्चों, ये जो बच्चे अपने भविष्य बनाने की बात, सपना देखते हैं कि हम बड़े होकर के ये बनेंगे, वो बनेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे, लेकिन इन गरीबों के बच्चे कहाँ पढ़कर कुछ बन पाएंगे? अगर ऐसे ही तमाम डिग्री धारक, बड़े बड़े वेतन भोगी अध्यापक, बड़े बड़े वेतन भोगी अध्यापक आते हैं, बैठ करके स्कूल में मोबाइल चलाने का कार्य करते हैं, बच्चों को भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का कार्य करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए, फोकस करना चाहिए शिक्षा विभाग पे। अगर कड़ाई नहीं हुई शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर, वहाँ के अध्यापकों पर, तब तक ऐसे भ्रष्टाचार बढ़ता चला जाएगा। इन बच्चों के साथ, इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा
और ये बच्चे पढ़ लिख करके कहाँ कुछ बन पाएंगे। तमाम माँ बाप भी सपना देख रहे होंगे इन बच्चों को कुछ पढ़ाने लिखाने के, लेकिन ये बच्चे जब विवश और लाचार हो जाते हैं, ये माँ बाप जब लाचार हो जाते हैं, बच्चों का भविष्य नहीं बन पाता, तो यही बच्चे प्रदेश कमाने के लिए चले जाते हैं। तमाम जो शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा नहीं मिल पा रही है सर। जो सरकार बड़े बड़े स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बनाने में लगी हुई है, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सरकार से मेरा पहला उत्तर प्रदेश सरकार के कि जो दावे हैं केवल हवाई दावे ना हो, वो धरातल पर भी दिखे, तभी जाकर के इन बच्चों का भविष्य बन पाएगा। ये बच्चे अपने देश के लिए कुछ कर पाएंगे। आज यहाँ की जनता विवश और लाचार है, दुखी है और कहने के लिए मजबूर है कि जब तक यहाँ पर रोड नहीं बन जाता, संत कबीर नगर और गोरखपुर जनपद को जोड़ने वाला का संपर्क मार्ग नहीं बन जाता, तब तक यहाँ की ग्राम सभा की जनता मन बना ली है, अब की बार वोट ही नहीं करेगी। लोकसभा का चुनाव में वोट ही नहीं करने वाली है। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अपने बच्चों को भविष्य का बच्चों को भविष्य चाहिए, रोड चाहिए, तभी तो स्कूल पे जाएंगे बच्चे। यहाँ की पब्लिक पूरा मन बना ली है। क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आप इस छोटे से ग्राम सभा के बान के टोला जलार में आप आए, इसके लिए आपको अतिशय धन्यवाद है। और समस्या तो आप सुने ही होंगे कि हमारा ये जो छोटा सा टोला है, ये काहे चुनाव का बहिष्कार कर रहा है। चुनाव का बहिष्कार करने का मतलब यही है सीधा सीधा कि यहाँ पे नेता लोग आए थे। नेता लोग आए, पिछले चुनाव में उन्होंने वादा किया कि यहाँ से यहाँ नज़दीक में आप देख सकते हैं कि नौलखा बाज़ार है, कुसौना है, तो जहाँ तक गोरखपुर का बॉर्डर है वहाँ तक सड़क है, वहाँ तक चक्रोट की व्यवस्था है। उसके बाद में इस समय तो हम जा सकते हैं क्योंकि खेत खाली होते हैं, कोई नहीं बोलता आप जा सकते हैं। लेकिन जब खेत की जुताई हो जाती है, फसल लग जाती है, उसके बाद सबको जाने की जो है दुर्व्यवस्था हो जाती है। क्योंकि बाज़ार भी नौलखा है, हर संदर्भ में आपको कहीं जाना है, गाड़ी मोटर पकड़ना है, फिर भी नौलखा से पकड़ना है। बारिश के मौसम में रास्ता अवरुद्ध हो जाता है, कोई अपने खेत से होकर के जाने नहीं देता है। तो जब नेता लोग हम लोगों को आश्वासन दिए कि हम बनवाएंगे, आप हमको जिताइए, हम उनको जिता दिए, लेकिन उसके बाद पलट करके फिर जलारे की तरफ उन लोग देखे नहीं। तो बस देखे नहीं, कभी नहीं देखे। जैसा कि आप अभी साधना सिंह अध्यक्ष हैं पंचायत, हाँ, तो बस यही हम लोगों का जो है भाई वादा खिलाफी चल रहा है। तो हम लोगों का भी यही है कि जो हम लोग कर सकते हैं, आपको जो करना था आप किए, जो हम लोग कर सकते हैं हम लोग भी करेंगे। तो इसलिए हमारे पूरे ग्राम इस टोले के जितने भी निवासी लोग हैं, वो लोग चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। और जब तक हमारे लोगों की बातें सुनी नहीं है, छोटा सा एक बहिष्कार है भाई, हम लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। इसमें अगर हम लोग बूथ पे नहीं जा कर के वोट डालेंगे तो इससे कुछ होगा नहीं, सब लोग जानते हैं इनका कुछ नहीं होगा। लेकिन एक छोटी सी चिंगारी है, हो सकता है भविष्य में नेता लोग जगे, इस पर कुछ विचार करें, मंथन करें, और आपके जो है न्यूज़ चैनल के माध्यम से शायद ये वीडियो लोग देखें और इस पर चिंतन करें, भविष्य में जो है इस पर ध्यान दें। भाई इसके बाद विधानसभा चुनाव होगा, विधानसभा चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे। जो भी चुनाव होगा हम लोग उसका बहिष्कार करेंगे। कोई जब तक हम लोगों का संपर्क जो है नौलखा से, कुसौना से जोड़ा नहीं जाता है, तब तक जो है हम लोग इसका बहिष्कार करते रहेंगे। यहाँ की जनता ने पूरी मन बना ली है कि जब तक यहाँ कुसौना और नौलखा से संपर्क मार्ग नहीं बन जाता, तब तक यहाँ की जनता, चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, यहाँ की जनता मतदान नहीं करेगी। आपको बता दें, यही आसपास, यही बगल में ही संत कबीर नगर का जिला का रोड है। देखिए मेन रोड है जो कि मेहदावल के लिए जाता है, ऐसे बढ़िया ठाठर होकर के निकल जाता है। यहाँ पर जहाँ तक संभव हो सका, जहाँ गोरखपुर का बॉर्डर था वहाँ तक यहाँ के राम प्रधान जी ने चक रोड बनवा दी है। लेकिन समस्या ये है कि वहाँ के जनपद में प्रवेश करते ही मेड़ के रास्ते जाते हैं लोग। यहाँ तक कि जब तक कोई फसल नहीं लगी होती तब तक लोग मेड़ के रास्ते आ जा लेते हैं, लेकिन मुश्किलें तब बढ़ जाती हैं जब वहाँ फसल लग जाती है। बहुत बड़ी समस्याओं का सामना कर रही है यहाँ की जनता, यहाँ की पब्लिक। आज पूरे ग्राम सभा के लोग मन बना ली है कि अब की बार मतदान नहीं होने वाला, मतदान नहीं करेंगे, हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। यहाँ की जनता मन बना ली है और यहाँ के हालात अगर नहीं बदले तो ये लोग कभी भी वोट नहीं करेंगे। बच्चों को भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो ही रहा है, लोगों की स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा, समय से इनका इलाज नहीं हो पाता है। अगर कोई भी ग्राम सभा की जनता
बीमार पड़ जाती है। महिलाएं अगर गर्भवती होती है उन्हें अस्पताल जाना होता है। 10 किलोमीटर घूम के नौलखा जाना तो 8 किलोमीटर घूम के जाना है, ढोणवा जाना तो 8 किलोमीटर घूम के जाना है। घूम के जाना हाँ, यहाँ से घूमेंगे तो 8 किलोमीटर, यहाँ से घूमेंगे तो 8 किलोमीटर। यहाँ संपर्क यहाँ मार्ग जाएंगे तो 2 मिनट लगेगा गाड़ी जाने में, तो 8 किलोमीटर घूम के जाने का फायदा है। कहने मतलब है संपर्क मार्ग अगर बना, रोड जब बन जाएगा तो हम लोग का सुविधा हो जाएगा ना, आने जाने का सब। अगले महीने में पानी भर जाएगा तो हम लोग कैसे जाएंगे? महिलाएं जब प्रेग्नेंट हो जाती हैं उन्हें अस्पताल कैसे ले जाते हैं? अब कैसे ले जाते हैं? 8 किलोमीटर दूर होके ले जाते हैं। बताइए, हम लोग को इतना भारी समस्या है, अब हम लोग क्या बताएं? इमरजेंसी जो होती है तत्काल अस्पताल पहुंचना होता है, लेकिन यहाँ पर लोग समय से अस्पताल नहीं पहुँच। पानी जब सब चारों तरफ से डूब भर जाता है तो हम लोग किधर से निकले? बताइए, यहाँ के दोनों जनपदों के सांसद विधायकों से यही कहना चाहते हैं हम, चाहे संत कबीर नगर के सांसद विधायक हो गए हैं, चाहे गोरखपुर जनपद के, तो यहाँ पर अगर विकास के कार्य नहीं हुए, यहाँ सड़कों का यहाँ संपर्क मार्ग नहीं बना, तो यहाँ की जनता विरोध करती रहेगी। तमाम विकास के दावे जो धरातल पर उतरने चाहिए। यहाँ जनता ज्यादा नहीं 300-400 मीटर का है वो बॉर्डर, वो तो 3-4 वहाँ तक बॉर्डर तक बन गया है, बॉर्डर तक बन गया है, लेकिन वही 200 मीटर है। 200 मीटर, हाँ, संत कबीर नगर 200 मीटर का ही रास्ता नहीं बन पा रहा है। देखिए, आपने देखा यहाँ की स्थिति और हालात बदलने चाहिए। केवल दावे बड़े बड़े मंचों से नहीं होने चाहिए, धरातल पर भी विकास होना चाहिए। विकास जब तक नहीं हुआ, जाते भी है हम लोग वहाँ पे, तो जिसका खेत रहता है वो लोग लाठी लेके मारने गरियाते लगते हैं। नहीं जाने देंगे, नहीं जाने वो भी हम जैसे ही लोग हैं। हाँ, खेती बाड़ी किए हैं, अनाज जब कुचल देंगे आप लोग, तो हाँ, कैसे उगेगा? हाँ, तो इसीलिए वो लोग मारने को तरह लाठी लेके तैयार हो जाते हैं। अगर सड़कें बन जाती तो ये समस्याएं नहीं आती जी। ये स्थिति बनी हुई है, यहाँ के हालात बदलने चाहिए। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज, हर प्रकार के हर खबरें आप सभी के बीच में। जय हिंद।